जैसे पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो कोई बाहर से आएगा वेस्टर्न कल्चर का आदमी तो बोलेगा कि पागल हैं ये सब महिलाएं कि उस पे सूतली बांध रही हैं, धागा बांध रही हैं, पानी चढ़ा रही हैं, पूजा कर रही हैं। लेकिन जो पीपल का पेड़ है और बरगद का पेड़ है, ये बहुत ही, तुलसी भी उसमें है, इसीलिए तुलसी घर में लगती है, उसकी भी पूजा होती है, पीपल की बरगद की पूजा होती है। उसका कारण ये है कि बहुत कम ऐसे पेड़ पौधे हैं जो रात को भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ज़्यादातर पेड़ जो हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं इंसानों की तरह और ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। आप सोचिए कि अगर हर पेड़ रात को यही करेगा तो इंसान तो मर जाएगा। तो ये 3-4 पेड़ ऐसे हैं जो जीवनदायी हैं उस समय जब कोई और जीवनदायी नहीं है। तो अगर आप अपने माता पिता का पाँव छूते हैं क्योंकि वो आपके जनक हैं या आपके सेवियर्स हैं, तो फिर उन पौधों की, उन पेड़ों की पूजा तो डेफिनेटली होनी चाहिए जो आपको रात को सुरक्षित रखते हैं। तो इसीलिए कहा जाता था पहले के लोगों के बीच में कि भाई पेड़ों के नीचे जाके रात को मत सोया करो। तो बात ये रह गई कि पेड़ों के नीचे मत सोया करो, और कहानी बन गई कि क्योंकि पेड़ में भूत, इसलिए मत सोया करो क्योंकि पेड़ को इतना ऑक्सीजन चाहिए रात में कि आपका दम घुट जाएगा उसके नीचे सोने से। और इसीलिए पीपल और बरगद जो है उनका हर जंगल में जिंदा रहना और बचे रहना जरूरी है ताकि हम बचे रहें। तो वो पेड़ जो हमको बचाते हैं उनका आप चरण स्पर्श नहीं करेंगे, उनको पानी जो पूजा करके हम जल डालते हैं खास करके इन सब पेड़ों में, तो वो इसलिए डालते हैं कि हम उनको अपनी तरफ से, भाई एक पौधे को आप क्या दे सकते हैं, एक पौधे को पनपने के लिए बड़ी बड़ी कम चीजें आपसे चाहिए, उसमें से एक है पानी। अब उस समय जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति जो ज्यादातर लोगों की थी, उनको ये समझा पाना कि ऑक्सीजन क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इम्पॉसिबल। आज भी आपने और मैंने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देखा नहीं है ना, साइंस ने पढ़ाया तो आप मान गए। उस समय के लोगों को ये मनवाना बहुत कठिन था, इसलिए पुराने लोगों ने जो कहानी कथा है ना, वो कहानी कथा, हर कहानी के पीछे बहुत बहुत गुण है और बहुत कारण है। तो उस समय लोगों को ये बता दिया गया कि देखो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब में भगवान वास्ते हैं, इनको काटोगे ना तो पाप लगेगा। आप देखिए उसी चक्कर में आज भी आप पुराने गांव में जाएंगे जहां पे बहुत पेड़ कट गए, लेकिन गांव के बीच में ना एक बरगद का पेड़ खड़ा ही हुआ है। वो बड़े शौक से बताते हैं 300 साल पुराना है, 200 साल पुराना। पीपल के पेड़ खड़े ही हुए हैं, उस डर से कि अगर हम इसको काटेंगे तो पाप लगेगा। उन सब ना समझो को ये नहीं मालूम है कि वो उसको बचा के खुद को बचा, लेकिन बाहर से आने वाला जो व्यक्ति देखेगा ना वो हमको पागल ही समझेगा। हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाएंगे, हम उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पीपल और बरगद की पूजा करने के पीछे की कहानी नहीं पता। तो कहानियां होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहानियों का जो सार है, जिसको बॉटम लाइन कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो हमको स्टोरी रह गया है, मॉरल चला गया है, इसलिए दिक्कत होती है।